What's up guys, welcome to Java 6 tutorial. In this tutorial I'm going to teach you how to build basic calculator program. So if you remember guys, last time मैंने आपको बताया था कि कैसे स्कैनर वेरिएबल बनाना है और कैसे यूज़र इनपुट लेनी है स्कैनर्स के ज़रिए। तो हमने एक वेरिएबल बनाया था और अब हम इसके आगे काम करेंगे। सबसे पहले हमने बेसिक प्रोग्राम बनाना है कैलकुलेटर यूजिंग वेरिएबल। तो सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। फर्स्ट इंटीजर first number, it means first number, and second integer, it means second number, and third integer, इसका नाम हम देते हैं आंसर। तो सब तीन वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करे हैं। एक है फर्स्ट नंबर, इसका दूसरा है सेकंड नंबर, नाम दिया मैंने, नेम इसको दिया है, और थर्ड है आंसर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले आंसर, सबसे पहले हम करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और इसमें एक मैसेज देंगे हम, इंटर फर्स्ट नंबर। और उसके बाद सेकंड क्या करेंगे, हम इनपुट लेंगे जो हमने फर्स्ट नंबर डिक्लेयर किया है, एफ नम इज इक्वल टू अहमद स्कैनर वेरिएबल से, डॉट नेक्स्ट इंटीजर इनपुट लेना है क्योंकि वेरिएबल हमारा इंटीजर है, तो इंटीजर इनपुट, दिस इज एंटर। सेकंड थिंग, इसको गाइस आई एम टू लेजी, तो इसलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और इसमें मैंने लिखना है एंटर सेकंड नंबर, मैंने सेकंड नंबर, और उसके बाद मैंने करना है इसको सेकंड नंबर इनपुट लेते हैं। सेकंड नंबर है एस नम इक्वल अहमद स्कैनर वेरिएबल डॉट, ये भी इंटीजर हमने इनपुट लेना है, तो नेक्स्ट इंट, और उसके बाद एक और मैसेज देते हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट, और इसमें हम करते हैं श्योर आंसर योर आंसर इज, और यहाँ पे हम इसको आंसर जो है हमारा उसको प्रिंट करवा देंगे, प्लस यहाँ पे ये एरर दे रहा है, ओह एक्स्ट्रा ब्रैकेट, सो एरर, एक्चुअली गाइस मैंने एक मिस्टेक कर दी है। सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे आंसर में तो हमने कुछ लिखा ही नहीं था, आंसर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड देन प्लस एंड सेकंड नंबर। तो एक्चुअली गाइस ये मैंने एक बेसिक कैलकुलेटर प्रोग्राम कैलकुलेशन का मैंने किया है, इसको आप समझते हैं क्या। लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था स्कैनर के बारे में मेरे प्रीवियस में, कि हमने सबसे पहले एक स्कैनर का वेरिएबल बनाया जिसके थ्रू हमने इनपुट लेनी थी। तो सबसे पहले मैंने तीन वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं, तीनों इंटीजर थे। एक को मैंने नाम दिया फर्स्ट नाम, एक को सेकंड नाम, एंड थर्ड इज आंसर। तो सबसे पहले मैंने स्क्रीन पे मैसेज शो किया, एंटर फर्स्ट नंबर, उसके बाद मैंने एंटर ले लिया फर्स्ट नंबर एफ नम में। उसके बाद मैंने स्क्रीन पे मैसेज शो किया एंटर सेकंड नंबर, और उसके बाद मैंने स्कैनर वेरिएबल के थ्रू एस नम में मैंने सेकंड वेरिएबल स्टोर करवा दिया इनपुट लेके। उसके बाद मैंने थर्ड काम क्या किया है, मैंने एक आंसर थर्ड वेरिएबल लिया था इंटीजर। मैंने कहा ये जो वेरिएबल एक इंटीजर वैल्यू रिसीव करेगा, तो मैंने जो फर्स्ट नम में हमने इनपुट ली थी, जो भी इंटीजर इनपुट लेंगे उसको फर्स्ट में स्टोर करवाया था, और जो सेकंड में लेंगे उसको सेकंड में स्टोर करवाया था। उसके बाद मैंने प्लस ऑपरेटर यूज़ करा। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट नम में पड़ी वैल्यू और सेकंड नंबर में जो पड़ी वैल्यू है एस नम में, उन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद ये एक्चुअली इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट
ऑपरेटर। इसमें जो होता है कि हम यहाँ की वैल्यू को यहाँ पर असाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक्चुअली इन दोनों वेरिएबल्स में पहले अलग अलग हमने जो इनपुट ली थी इंटीजर की, उसको इनपुट ली और उसके बाद एक आंसर वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। मेक श्योर कि जिस वेरिएबल में आप स्टोर करवाएंगे उसमें वही उसकी डाटा टाइप होनी चाहिए जो कि आपका आंसर आ रहा है। तो इंटीजर प्लस इंटीजर आंसर साम आएगा, तो इसलिए हमने इंटीजर आंसर में स्टोर करवाया। उसके बाद मैंने एक थर्ड मैसेज दिया, मैंने कहा योर आंसर इज़, उसके बाद कंकेटिनेशन और उसके बाद आंसर। एक्चुअली इस प्लस ऑपरेटर का मतलब नहीं है इन दोनों को ऐड कर दो। जब हम सिस्टम डॉट आउट में प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कंकेटिनेशन, यानी पहले ये मैसेज शो करो, उसके बाद इसमें जो वैल्यू या जो मैसेज पड़ा है उसको शो करो। तो इसको रन करके देखते हैं, होप कि कोई एरर ना हो। तो ओके, यस, एंटर फर्स्ट नंबर मैसेज। मैं फर्स्ट नंबर दे देता हूँ 3, माई फेवरेट नंबर। एंड सेकंड नंबर, अब सेकंड नंबर इनपुट देना है तो मैं सेकंड नंबर इनपुट देता हूँ 6 और उसके बाद कह रहा है योर आंसर इज़ 9। सो तो आपने देखा उसने सबसे पहले हमसे फर्स्ट नंबर इनपुट लिया, हमने फर्स्ट नंबर इंटर किया क्योंकि टीचर इनपुट लेना था। उसके बाद सेकंड नंबर उसने हमसे बोला कि इनपुट मैसेज शो हुआ, इनपुट होने के बाद उसके बाद सेकंड नंबर किया और उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास आंसर था कि योर आंसर इज़, तो ये शो हो गया। एक दफ़ा आपको फिर इसका रिव्यू करा दूं, हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था हमने स्कैनर कैसे यूज़ करना है, कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करना था। एक्चुअली ये जो वेरिएबल होता है इस क्लास में जितनी भी फीचर्स होती हैं स्कैनर की उसको इनहेरिट कर लेता है और उसके बाद इस वेरिएबल के थ्रू हम इनपुट लेते हैं। उसके बाद मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इंटीजर फर्स्ट नाम, इंट सेकंड नाम एंड इंट थर्ड नाम। उसके बाद मैंने एक स्क्रीन पे मैसेज दिया इंटर फर्स्ट नंबर। उसके बाद मैंने जो इंटर का था कोड वो मैंने लिखा कि इंटर फर्स्ट नंबर लो, उसको एफ नंबर में स्टोर करवा दो। उसके बाद सेकंड मैसेज शो किया, उसके बाद सेकंड इनपुट ली, उसके बाद उनको ऐड किया। मैंने एक आंसर वेरिएबल था जिसके अंदर मैंने उनको ऐड करवा और उसके बाद मैंने इसको सम किया और उसके बाद मैंने एक थर्ड सिस्टम आउट का मैंने जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन ली, उसमें मैंने 2 स्ट्रिंग्स शो करवाई। सबसे पहले मैंने कहा कि योर नंबर इज़, उसके बाद कंकेटिनेशन यूज़ किया और उसके बाद मैंने जो आंसर था वेरिएबल में पढ़ा। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जो कि हम वेरिएबल में जब कोई वैल्यू हम शो करवाते तो हम उसमें इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखते। So guys, hopefully you understand. If you have any question, then go to my Facebook forum and ask me. And don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching. Because guys, you have anything to me. So yeah, see you in the next video.